आइए दोस्तों, अब आखिरी 3 कदमों को देखें। इन्हें सिर्फ सोब्राइटी बनाए रखने वाले स्टेप्स ना समझें, बल्कि ये समझें कि ये हमें लगातार बढ़ने में मदद करते हैं। ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते में, अपने आप के साथ हमारे रिश्ते में और दूसरे लोगों के साथ हमारे रिश्ते में। बिल ने बिग बुक में 2 जगह एक चौथा आयाम, यानी कि चौथा स्तर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन ऑफ लिविंग का जिक्र किया है। एक बार अपनी कहानी में और एक बार दूसरे अध्याय में। यह ऐसा जीवन है जो हमारी सामान्य 3 आयामों वाली जिंदगी से कहीं आगे है। इसे शब्दों में पूरी तरह समझाया या बताया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और यही काम आखिरी 3 स्टेप्स करते हैं। वे हमें जीने के एक नए स्तर पर ले जाते हैं। आइए 10वें कदम को थोड़ा ध्यान से देखें। हमारी फेलोशिप में एक समय ऐसा हुआ कि लोगों ने किताब से सिर्फ कदम निकालकर छोटे छोटे कार्डों पर लिख दिए और उन्हें दीवार पर टंगा दिया, लेकिन कदमों को करने के निर्देश किताब में ही छोड़ छोड़ दिए। फिर लोग दीवार पर लिखे हुए छोटे से वाक्य पढ़कर ही कदम करने लगे। नतीजा यह हुआ कि कई लोग उलझन में पड़ गए। दीवार पर 10वां कदम केवल इतना कहता है कि अपनी व्यक्तिगत इन्वेंट्री लेते रहो और जब गलती हो तो तुरंत कबूल कर लो। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण कर लेना है और गलती मान लेनी है। धीरे धीरे लोगों ने यह भी मान लिया कि यह काम रात को सोने से पहले करना है, जबकि रात वाला हिस्सा वास्तव में 11वें कदम में आता है, 10वें कदम में नहीं। असल में हमें दिन भर चलते फिरते 10वां कदम करना है। किताब कहती है यह विचार हमें 10वां कदम तक लाता है, जो सुझाव देता है कि हम लगातार अपनी व्यक्तिगत इन्वेंट्री लेते रहें और जैसे जैसे नई गलतियां हों उन्हें तुरंत ठीक करते रहें। हमने अतीत की सफाई कर ली है। अब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमें आध्यात्मिक जागृति मिल चुकी है। अब हमारा अगला काम है बढ़ते रहना। सिर्फ वहीं बने रहना नहीं, बल्कि समझ और प्रभावी जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिवनेस में बढ़ते रहना। यह कोई एक रात का काम नहीं है, यह पूरी जिंदगी चलता है। किताब आगे कहती है, स्वार्थ, बेईमानी, नाराजगी और डर पर लगातार नजर रखो। जरा सोचिए, ये सब हमने पहली बार किस कदम में देखा था? चौथे कदम में। फिर जब ये बातें दोबारा सामने आए तो ईश्वर से कहो कि इन्हें दूर कर दें। यह किस कदम को हमने काम करा था? छठे और 7वें कदम में। फिर इनके बारे में तुरंत किसी से बात करो। यह कौन सा कदम था? 5वां कदम। अगर इस दौरान किसी को नुकसान पहुंचाया तो तुरंत क्षतिपूर्ति करो। यह कौन से कदम है? 8वें और 9वें कदम। और फिर तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने में लग जाओ जिसे आपकी ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किताब के अनुसार 10वां कदम करते हैं तो हम वास्तव में 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां कदम हर दिन जी रहे होते हैं। मैं इस कमरे में बैठे किसी भी व्यक्ति को चुनौती देता हूँ, अगर आप हर दिन ईमानदारी से चौथे से 9वें कदम पर काम करेंगे तो आप पहले जैसे रह ही नहीं सकते। यह असंभव है। मेरे मन में आज भी वही इन्वेंट्री शीट साफ साफ बनी हुई है और आपके मन में भी होगी। मान लीजिए सुबह 9 बजे मैं किसी बात से परेशान हो गया। क्या मुझे रात तक इंतज़ार करना चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैंने अपना पूरा दिन गुस्से, चिंता और डर और उदासी में बर्बाद कर दिया। मैंने अपने आप को यह सिखा लिया है कि जैसे ही मैं परेशान होता हूँ, मैं कुछ मिनट अकेले चला जाता हूँ और खुद से पूछता हूँ, मैं किससे नाराज़ हूँ? उसने ऐसा क्या किया? मेरे अंदर किस बात को चोट पहुँची है? क्या इस स्थिति में मेरी भी कोई भूमिका थी? मेरा कौन सा चारित्र दोष फिर से सामने आ गया है? क्योंकि मैं तब तक परेशान हो ही नहीं सकता जब तक मेरे पुराने चारित्र दोष, स्वार्थ, बेईमानी, स्वार्थी इच्छाएं, डर या दूसरों की परवाह न करना फिर से सक्रिय ना हो गए हों। जैसे ही मुझे वह दिख जाता है, मैं ईश्वर से कहता हूँ, ईश्वर, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। कृपया यह स्वार्थ, यह डर, यह बेईमानी या जो भी दोष है, इसे मुझसे दूर कर दीजिए। फिर मैं जितनी जल्दी हो सके किसी से इस बारे में बात करता हूँ, अगर संभव हो तो अपने स्पॉन्सर से। अगर इस दौरान मैंने किसी को चोट पहुँचाई है तो तुरंत उसकी भरपाई करता हूँ। 10-15 मिनट के अंदर ही सब कुछ साफ हो जाता है। बाकी का पूरा दिन फिर अच्छा बीतता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत समय नाराज़गी, डर, चिंता और उदासी में पहले ही बर्बाद कर दिया है। अब मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा महसूस करना पसंद है।
मुझे बची हुई ज़िंदगी इतनी कीमती है कि मैं उसे फिर से उन पुरानी भावनाओं में बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे पास अब एक ऐसा साधन है जो हर बार काम करता है। जितना ज़्यादा आप 10वें कदम के अनुसार अपनी व्यक्तिगत सूची लेते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बारे में सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप ईश्वर से इन दोषों को दूर करने की प्रार्थना करेंगे, उतना ही उनका असर कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप किसी दूसरे इंसान, खासकर अपने स्पॉन्सर से इनके बारे में बात करेंगे, उतना ही आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। और जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे, उतने ही आपके रिश्ते दुनिया और लोगों के साथ बेहतर होते जाएंगे। अगर आप 10वें कदम को किताब के अनुसार करते हैं, तो ईश्वर के साथ, अपने आप के साथ और दूसरे लोगों के साथ आपका रिश्ता लगातार बेहतर हो जाएगा। और यही है जीने का वह नया स्तर, एक ऐसा जीवन जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ध्यान रखिए, यह ठीक वैसे ही है जैसे छठा और सातवां कदम था। 10वां कदम भी बदलाव लाने वाला कदम है। इसलिए अगर इसके बाद भी आप नाराज़, परेशान, उदास, स्वार्थी या बेईमान बने रहते हैं, तो अब उसका दोष किसी और पर नहीं डाल सकते तो आप उसका दोष किसी और पर नहीं डाल सकते। अगर आप परेशान हैं और 10वें कदम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन भावनाओं से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप गुस्से, चिंता, उदासी, स्वार्थ और बेईमानी में ही पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद वैसे ही रहना चाहते हैं। अब मैं अपनी हालत के लिए न किसी इंसान को, न ईश्वर को और न किसी और चीज़ को दोष दे सकता हूँ। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे भी बिगड़ी हुई हालत में रहना अच्छा लगता है। कभी कभी मुझे गुस्सा पसंद आता है, क्योंकि जब मैं गुस्सा में होता हूँ तो पूरे दिन सब पर चिल्ला सकता हूँ, सबको गलत साबित कर सकता हूँ, और इससे मुझे अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का झूठा सुख मिलता है। कभी कभी मुझे डर में रहना भी अच्छा लगता है, क्योंकि डर का बहाना बनाकर मैं वह काम नहीं करता जो मुझे करना चाहिए, या फिर वह काम कर लेता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा पहले जैसा नहीं रहा। अब जब मैं ऐसा करता हूँ तो उसका मज़ा ज़्यादा देर नहीं रहता। थोड़ी ही देर में मुझे अपनी गलती समझ आ जाती है। मैं खुद से कहता हूँ, अरे बेवकूफ़, फिर से तू खुद ही अपनी यह हालत बना रहा है। सच में यह तरीका काम करता है। अगर आप इसे अपनाते रहेंगे तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अब 10वें कदम के बाद वायदों का समूह आता है। आइए इन्हें भी देखें। किताब कहती है तब हम किसी भी चीज़ या किसी भी व्यक्ति से लड़ना बंद कर देंगे, यहाँ तक कि शराब से भी। क्यों? क्योंकि तब तक हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित हो चुकी होगी। याद कीजिए, दूसरे कदम में कहा गया था कि एक ऐसी शक्ति जो हमसे बड़ी है हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। और यहाँ 10वें कदम तक पहुँचते पहुँचते किताब कहती है कि वह सद्बुद्धि सचमुच पुनः स्थापित हो चुकी है। अब हमें शराब में बहुत कम दिलचस्पी रह जाती है। अगर कभी शराब का ख्याल आता भी है तो हम उससे ऐसे दूर हट जाते हैं जैसे कोई गर्म आग से हटता है। हमारी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ होती है। और सबसे बड़ी बात, यह सब अपने आप होने लगता है। हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक नया नज़रिया और नई सोच आ गई है। इसके लिए हमें अलग से कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। यह जैसे अपने आप हमें मिल गई हो। यही तो इस कार्यक्रम का चमत्कार है। अब हम न शराब से लड़ रहे होते हैं और न ही उससे भाग रहे होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें एक सुरक्षित और तटस्थ, यानी न्यूट्रल जगह पर खड़ा कर दिया गया हो, जहां हम सुरक्षित हैं। हमने सिर्फ यह कसम नहीं खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, बल्कि शराब की समस्या ही हमारे जीवन से हट चुकी होती है। वह अब हमारे लिए वैसी समस्या रह ही नहीं जाती। ना हम घमंडी बनते हैं, ना लापरवाह, और ना ही डरते हैं। हमारा अनुभव यही है, जब तक हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ठीक रखते हैं, तब तक यही होता रहता है। याद कीजिए, किताब ने पहले ही कहा था कि इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य हमें ऐसी उच्च शक्ति से मिलाना है जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। और इन कदमों पर काम करते करते कभी 6 महीने, कभी 7 महीने, कभी 8 महीने, एक दिन अचानक हम महसूस करते हैं, अरे शराब पीने की जो ज़बरदस्त इच्छा पहले होती थी वह कहाँ चली गई? और जवाब होता है, वह चली गई। ऐसा नहीं कि हमने हर दिन उससे लड़ाई लड़ी, ऐसा नहीं कि हमने बहुत कोशिश की, बल्कि बिना किसी विशेष प्रयास के हमने हमारी उच्च शक्ति को पा लिया,
जिसने हमारी समस्या ही दूर कर दी। यही अल्कोहलिक्स अनोनिमस का असली चमत्कार है। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में 11वां कदम समझेंगे।